मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखे, क्योंकि उसमें हमने यूटिलिटी क्या होती है और टाइप्स क्या है, फीचर्स क्या है यूटिलिटी का, ये सब कवर किया है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ना 2 है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, aggregate of utility derived by consumer from all the units of commodity टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी हम उस चीज को कहते हैं जो हम सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी हमको मिलती है, उसको प्लस करने के बाद जो आंसर मिलते हैं, उसको टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का एक एग्जांपल ले लो। एक पैकेट चुना बिस्किट खा रहे हो तुम लोग, उसमें जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स, उसको एक बिस्किट तुमने खाया उसको 1 यूनिट्स कहेंगे, फिर दूसरा बिस्किट खाया उसको 2 यूनिट कहेंगे, तीसरा बिस्किट खाया उसको 3 यूनिट्स कहेंगे। ये जो तुम बिस्किट खा रहे हो ना, और जितना बिस्किट खाओगे वो सब को मिलाकर जो प्लस करोगे ना उस यूटिलिटी को, उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। देखो, तुमने एक बिस्किट खाया, जो मजा आया तुमको, जो सेटिस्फेक्शन मिली, जो यूटिलिटी मिली तुमको, फिर तुमने 2 बिस्किट खाया, उसके बाद जो तुम्हें यूटिलिटी मिली, फिर तीसरा यूनिट खाया, उसमें जो यूटिलिटी मिली, और 4th यूनिट खाया, 5th यूनिट खाया। फर्स्ट यूनिट जो खाया वो यूटिलिटी को, सेकेंड यूनिट खाया वो यूटिलिटी को, ऐसे 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट जो खाया तुमने, उस जो कंज्यूम किया ना 5th यूनिट तक, उस सारे यूटिलिटी को प्लस कर दो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ये 15 जो है ना, इसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे। वही पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल को क्या कहते हैं? एडिशनल चीजें। मार्जिनल को, और मीनिंग क्या है मार्जिनल का? एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, सॉरी एग्रीगेट ने एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल को क्या कहते हैं? एडिशनल ऑफ यूटिलिटी derived by consumer from additional unit of commodity। ये मार्जिनल है ना, मार्जिनल का मतलब होता है, तुमने देखो पहला यूनिट खाया बिस्किट, और उसके बाद जो दूसरा यूनिट कंज्यूम किया ना, उस दूसरे यूनिट के यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब वो जो एडिशनल ऐड होने, एक एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद जो यूटिलिटी मिल रही है ना, उस यूटिलिटी को हम मार्जिनल कहते हैं। अभी देखो, तुमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, तुम्हें यूटिलिटी मिली, फिर तुमने एक एक्स्ट्रा जो यूनिट कंज्यूम किया और उसका जो यूटिलिटी है, इसको मार्जिनल कहेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी। देखो,
टीयू और एमयू में डिफरेंस क्या है? टीयू ना सम करता है, मतलब टोटल करता है। मार्जिनल एक एडिशनल चीज को कहते हैं, वो जो एडिशनल ऐड होने के वजह से यूटिलिटी मिल रही है उस यूटिलिटी को मार्जिनल कहते हैं। टोटल यूटिलिटी तुम टोटल कर देते हो सारे यूटिलिटी को, मतलब तुमने देखो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, जो यूटिलिटी मिली, सेकेंड यूनिट जो कंज्यूम करो, एक जो ऐड कर रहे हो और जो यूटिलिटी मिल रही है वो ऐड करने वाले यूटिलिटी को मार्जिनल कहते हैं। फिर तुमने ऐड किया, फिर तुमने ऐड किया, फिर तुमने ऐड किया, उसके बाद जो पूरा करोगे ना, टोटल को सम कर दो जितना तुमने कंज्यूम किया है, उसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। ये हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हम समझेंगे रिलेशनशिप क्या है। देखते हैं रिलेशनशिप क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक दूसरे से रिश्ता क्या है, एक दूसरे को कैसे वो कनेक्ट करती है। और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ना इंटरकनेक्टेड है। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम बनाकर देखेंगे। ये एक्स जो है ना, एक्स रिप्रेजेंट करता है हमेशा कमोडिटी को। यूनिट ऑफ एक्स मतलब होता है यूनिट ऑफ कमोडिटी। अभी वो तुम कोई भी कमोडिटी लो, एक्स एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कमोडिटी को। फर्स्ट यूनिट हुआ, सेकंड यूनिट हुआ, थर्ड यूनिट हुआ, फोर्थ यूनिट हुआ, फिफ्थ यूनिट हुआ, सिक्स्थ यूनिट हुआ, सेवेंथ यूनिट हुआ। टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले ना हम ना इस टेबल को समझते हैं। देखो, तुमने फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी 10 मिली थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिली थी। बेसिकली टीयू और एमयू ये क्या रिप्रेजेंट करे? टीयू ना टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अभी देखना, टीयू जो 10 मिली तुम्हें फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद, देखो तुम बाहर से आए, तुम्हें प्यास लगी थी, तुम पानी पीना स्टार्ट किए। तुमने जो फर्स्ट ग्लास पानी पिया ना, उसमें जो मजा आई, वो सेम मजा तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी में भी आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने फर्स्ट क्लास पिया, तुम्हें ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इतना ज्यादा कि मानो कि तुम्हारा ना प्यास ना बुझ रहा है। तो अभी तुम जब पी रहे हो
तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिली तुम्हें, एक एज्यूम करते हैं 10 मिली, और टोटल यूटिलिटी भी कितना होगी, उतना ही होगी, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे ना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होता है। फिर तुमने ना सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया, मतलब फिर तुमने ना दूसरा ग्लास उठाया और पानी पीना स्टार्ट किया। दूसरे ग्लास में जितना मजा आया और पहले ग्लास में जितना मजा आया था, क्या दोनों सेम है? सेम फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है तुझे? नहीं, हमें ना सेम फीलिंग नहीं मिलती है। जब हम फर्स्ट ग्लास पानी पीते हैं, फिर हम दूसरे ग्लास पानी पीते हैं, तो उन दोनों में ना कुछ तो डिफरेंस रहते हैं। यूटिलिटी ना थोड़ा सा ना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से पानी पिया हुआ है, हमारा प्यास ना थोड़ा सा बुझा हुआ है, तो हमें उतना जरूरत नहीं लगती है दूसरे ग्लास पानी पीने की, लेकिन फिर भी प्यास लगी है थोड़ा सा तो पी लेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमको ना थोड़ा सा कम लगती है। फिर हम तीसरे ग्लास पिए, फिर उससे कम हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि फिर ऑलरेडी कंज्यूम किया हुआ है। फिर हमने पिया, फिर कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ना टोटल यूटिलिटी ना बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब पूरा टोटल करोगे तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चली जाएगी, लेकिन वहीं पे मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन ना नहीं मिलेगा। देखो, तुमने 5 गिलास पानी पी लिया, अभी आप लोग 5 गिलास जब पानी पी लेते हो, उसके बाद जो आपको 6th ग्लास कोई पानी देगा ना, लेकिन आप उसे मना नहीं कर सकते। ऐसा आपको लग रहा है जो मेरा पेट ना पूरा ना फुल हो गया, अब मैं पानी नहीं पी सकता, लेकिन आपको कोई ऐसा इंसान दे रहा है पानी जिसको आप मना ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई इंसान जो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप क्या करोगे? ठीक है यार, पी लेता हूँ। पी तो रहे हो, लेकिन आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप ना सेटिस्फाई हो, टोटल तरीके से सेटिस्फाई हो, बट आप एक्स्ट्रा इसलिए पी रहे हो क्योंकि आप उस इंसान को मना नहीं कर सकते जिन्होंने आपको 6th ग्लास पानी दिया है। तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी ना कांस्टेंट रहेगी, एकदम से हाई लेवल पे रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। फिर आपको उसी इंसान ने बोला जो 1 गिलास और पानी पी लीजिए, आप उसको मना करना चाहते हो, बट आपका वो इतना स्पेशल इंसान है जो आप मना ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव होने लग जाएगी। जब आप 7th ग्लास पानी पियोगे ना, तो आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको ना उल्टा क्या होगा, पेट ना बहुत अजीब सा फील होएगा, इतना अजीब लगेगा जिसके यार मजा नहीं आ रहा, बहुत अजीब लग रहा है पेट में, तो वो ना नेगेटिव में चला जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, और सेटिस्फेक्शन से डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाएगा। देखो, जहां पे आपको लगा कि अपना ना आपको ना अब कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बस हो गया, सेटिस्फाई हूं मैं हद से ज्यादा, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और जैसे ही आपने उस पॉइंट को क्रॉस किया, बियॉन्ड गए उस पॉइंट से, उसको उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। और टोटल यूटिलिटी उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपका नेगेटिव हो जाए, मतलब गिरने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, मार्जिनल लेवल ही कम होती जा रही है, तो टोटल यूटिलिटी भी फॉल होती जाएगी। टोटल यूटिलिटी ना बढ़ती है, अपवर्ड जाती है, बट डिमिनिशिंग रेट में जाती है। देखो, पहले में 10 हुआ, फिर यहाँ पे 8 ही बढ़ा, फिर यहाँ पे 6 ही बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 ही बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 ही यूटिलिटी बढ़ी, फिर यहाँ पे बढ़ी ही नहीं टोटल यूटिलिटी, एकदम से कांस्टेंट हो गई, हाई लेवल पे पहुंच गई है और कांस्टेंट है। फिर आप जब वापस से कुछ कंज्यूम करोगे तो आपको ना टोटल यूटिलिटी फॉल होगी, थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाती है। वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा से फॉल होती जाती है। 10 से 8 हो गई, 1 यूनिट कंज्यूम किया फिर कम, 1 यूनिट कंज्यूम किया फिर कम, 1 यूनिट कंज्यूम किया फिर कम। एक पॉइंट ऐसी आती है जो लगता है हाँ बस हो गया सेटिस्फेक्शन लेवल, अब और नहीं चाहिए। अब अगर कंज्यूम किया तो 0 मिले, 0 मिलता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। उस सेटिस्फेक्शन लेवल ना वहां पे ना बहुत ज्यादा हाई रहती है,
और उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते हो उस पॉइंट के बाद, तो डिससेटिस्फेक्शन मिलती है और नेगेटिव हो जाती है। अभी हम लोग इसी को ना ग्राफ में प्लॉट करेंगे। हम ना ग्राफ, यही सारे चीजों को ना ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ एक्स को, मतलब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। और वाई एक्सिस अपना रिप्रेजेंट करता है टीयू एंड एमयू को। टीयू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटल यूटिलिटी। एमयू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मार्जिनल यूटिलिटी को। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। अभी देखो फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम किए थे तो हमारा टोटल यूटिलिटी कितना था? 10 था, और मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम थी 10। सेकेंड यूनिट पे हमारा टोटल कितना हो गया? 18, और मार्जिनल कितना हो गया? 8। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना हुई थी? 24, और मार्जिनल कितना हो गया? 6। फोर्थ यूनिट पे हमारा 28 हुआ था, और मार्जिनल कितना हुआ था? 4। फिफ्थ यूनिट पे हमारा 30 हुआ था, और मार्जिनल हुआ था 2। सिक्स्थ यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट था, मतलब बढ़ रही है बट नहीं, इस पॉइंट पे एकदम से ना कांस्टेंट लेवल पे हो गई थी, हाई हो गई थी बस, और मार्जिनल अपना 0 हो गया था। और सेवेंथ पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी देखो कम हो रही है, 28 वापस से हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी एकदम से नेगेटिव में ही चली गई। अभी ना कनेक्ट करते हैं पॉइंट को। अभी देखो अपना टीयू कर्व जो होता है ना वो ना अपवर्ड जाता है, क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज तो होता है बट डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज होता है। तो ये देखो टीयू कर्व जो है अपना वो कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है टीयू और कांस्टेंट हो जाती है। ये देखो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को देखो। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे रहता है अपना?
कम होता रहता है, 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 और फिर इस पॉइंट पे जाकर वो एक जीरो हो जाते हैं, जहां पे अपना टीयू कब मैक्सिमम रहता है, हाईएस्ट रहता है, वहां पे एमयू कितना रहता है, जीरो। और जैसे ही टीयू फॉल होता है, मतलब गिर रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रही है ना, और एमयू तब क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये देखो एक्स एक्सिस को ना क्रॉस कर गया, मतलब ये नेगेटिव की तरफ हो गया। और ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन। इस पार्ट को कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन। देखो कैसे ये एक यूनिट कंज्यूम किया, 2 यूनिट कंज्यूम किया, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। एक पॉइंट आया जहां पर उसको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल गई, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, उसको अगर क्रॉस किया, उससे बियॉन्ड जाकर कंज्यूम किया, तो हमको डिसयूटिलिटी मिलती है। उसके बाद आपको मजा नहीं, आपकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। देखो आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाना स्टार्ट किया, आपने खाया 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 खाया, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। जैसे एक बाइट लिया, बहुत मजा आया, फिर दूसरा बाइट लिया, उससे थोड़ा कम मजा आया, तीसरा बाइट लिया, उससे भी कम मजा आया। एक पॉइंट आएगी जब आपको लगेगा कि आपका पेट ना भर गया, बस हो गया यार, अब नहीं खा सकता, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। उस पॉइंट को जब आपका पेट एकदम से भर जाता है और आपको सेटिस्फेक्शन फुल लेवल का मिल जाता है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं। मतलब वहां पे आपका टीयू हाईएस्ट रहेगा और एमयू जीरो हो जाएगा। उसके बाद भी आपको किसी ने ऐसा आपको मतलब कोई ऐसा चीज दे रहा है जो आपको ना पसंद है, बट आप बस अभी कुछ खा नहीं सकते, फिर भी आप उस इंसान को ना मना नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, उसको भी कंज्यूम कर लेते हो। तो वो टीयू जो होता है ना, वो ना डाउनफॉल में जाने लग जाता है। बट एमयू एमयू नेगेटिव हो जाती है। जब नेगेटिव होती है एमयू, तो समझ लेना जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब देखो आपका पेट पूरा फुल था, फिर भी आपने खाया, फिर भी आपने खाया, उस पॉइंट को ना क्रॉस कर रहे हो, तो आपका पेट एकदम से ना दर्द करने लग जाएगी, या फिर कुछ और प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो आपका ना तबियत ना खराब होने लग जाते है। उस टाइम पे आपको मजा आएगी क्या, नहीं। आपको ना तभी रोकना चाहिए। एक रैशनल कंज्यूमर जो रहती है, रैशनल कंज्यूमर मतलब एक सही इंसान जिसका दिमागी हालत ठीक है, वो कितना कंज्यूम करना चाहेगा, कितना खाना चाहेगा कोई भी चीज या कुछ भी, वो क्या करेगी, रैशनल कंज्यूमर। एक रैशनल कंज्यूमर ये सोचेगी जो मुझे उस हद तक सेटिस्फेक्शन लेवल चाहिए जिस हद तक मेरा पूरा जो वांट्स है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। और जैसे ही उसको पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मिल गया, वैसे ही वो क्या करेगी, खत्म, बस हो गया, और नहीं खाएगी। देखो कुछ लोग होते हैं जो शादी में जाते हैं ना, बाराती वगैरह, वो क्या करती है, वहां पे वो ना एकदम से मस्त, वहां पे जो वो वेटर वगैरह रहते हैं, वो एक तरह से समझ लो एक लड़की है, बहुत ही सुंदर है। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ लड़के क्या करते हैं, जाते हैं, प्लेट लेके खाते, फिर जाते, फिर लेते, फिर खाते, फिर खाते। वो लड़की परोस रही है, इसके लिए वो अपने लिमिट को ना ध्यान में ही नहीं रखता, वो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन को देखता ही नहीं है, उसको क्रॉस कर देता है। उसके बाद उसका हालत क्या होती है, वो फिर साइड में तुमको मिलेगा उल्टियां करते हुए, क्योंकि वो उसका ना हद हो गई थी सेटिस्फेक्शन लेवल का, बस कंप्लीट हो गया उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, हाईएस्ट पॉइंट पे थी, फिर भी उसने कंज्यूम किया, क्यों, क्योंकि उस लड़की के वजह से। बट उसमें डिससेटिस्फेक्शन किसको मिला, उसी को मिला ना, उसको एकदम से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, डिससेटिस्फेक्शन मिला कंज्यूम करने के बाद। अभी हम लोग देखेंगे इसको लिखते कैसे। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है
यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को। देखो ग्राफ में एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को, आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किया उसको। और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीयू एंड एमयू को। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। अभी फर्स्ट यूनिट, जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे तब आपका टीयू और एमयू सेम होगा। देखो आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया 10 मिला था और मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम मिला था 10। टीयू और एमयू फर्स्ट यूनिट पे सेम रहता है, इक्वल रहता है। उसके बाद जैसे ही आप टीयू टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। वैसे ही आपका एमयू जो है डाउनफॉल में जाएगी। देखो आपका टीयू बढ़ गई है, टोटल यूटिलिटी कर्व कैसे जा रही है ऊपर की तरफ, और आपका एमयू कैसे नीचे की तरफ जा रही है। टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे एमयू जो है डिक्रीज होती है। एक पॉइंट आती है जहां पे टोटल यूटिलिटी जो है हाई हो जाती है और कांस्टेंट रहती है। ये देखो आपका टोटल यूटिलिटी एकदम से हाई हो गई है और ये दोनों पॉइंट देखो कांस्टेंट है 30-30। वहां पे आपका एमयू जो होता है, एमयू वो 0 रहता है। देखो उस पॉइंट पे एमयू कितना है, 0 है। एक रैशनल कंज्यूमर जो रहते हैं, रैशनल कंज्यूमर, वो सोचती है कहां तक कंज्यूम करे, एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। वो कौन से पॉइंट तक कंज्यूम करना चाहती है, पॉइंट ऑफ सैटिटी तक, वो पॉइंट तक जहां पे उसको हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए और बस हो गया, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप बियॉन्ड होते हो पॉइंट ऑफ सैटिटी के, आपका एमयू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर आप इसके बाद भी कंज्यूम करते हो तो टीयू तो डाउनफॉल होती है बट एमयू नेगेटिव हो जाती है, टीयू जो है डिक्रीज होने लग जाती है। ये हो गया ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। जब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगी ना, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू आती है क्वेश्चन, एक कम से कम 4 मार्क्स का या कुछ ऐसा रहता है। तो आपको ना पहले क्या करना पड़ेगा, वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो मैंने टेबल बनाया था वो टेबल बनाना पड़ेगा। पहले आपको ना टीयू और एमयू का मतलब बतानी पड़ेगी, मीनिंग लिखनी पड़ेगी, फिर आपको वो टेबल बनाना पड़ेगा टीयू और एमयू का शेड्यूल। उसके बाद आपको ना ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये ग्राफ। उसके बाद आपको ये 5 से 6 पॉइंट, 2 2 4 4 2 6 1 7 8 7 पॉइंट के लगभग है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखाया है। ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वहां पे अच्छी तरह से। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना एग्जाम में, टोटल लिखना, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये ऐसे ग्राफ बनाना और उसके नीचे में एक्सप्लेन करना। जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन यू हैव टू कंज्यूम टोटल यूटिलिटी, first unit of commodity, we can gain total utility and marginal utility are same. उसके बाद आप लोग लिखोगे when total utility is high, increasing, when the marginal utility is decreasing. उसके बाद आप लोग लिखोगे when the total utility is highest, marginal utility is 0. फिर आप लोग लिखोगे when we have to cross beyond the point of satiety, we can consume a commodity, then marginal utility become a negative. और इस पॉइंट को जो आप लोग कहते हो हाईएस्ट पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं,
इस पॉइंट को, ये नेगेटिव वाले पार्ट को जो सेड किया हुआ है मैंने, उस पॉइंट को डिससैटिस्फैक्शन कहते हैं। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना अच्छी तरह से, मार्क्स मस्त मिलेगी आप लोगों को। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है सम, मतलब प्लस कर दो पूरे यूनिट्स को जो भी आपने कंज्यूम किया है, जो भी आपने यूनिट्स कंज्यूम किया ना, उससे जो आपको यूटिलिटी मिली है उस यूटिलिटी को प्लस कर दो तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी वो एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करते हो उससे जो यूटिलिटी मिलती है उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।